हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सुनीता हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पीजीटी टीजीटी चंडीगढ़ में पीजीटी टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं और हिंदी पेपर 2 की जो भी प्रिपरेशन करना चाहता है या कर रहा है, जिसमें हमारा पेपर सेकंड 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो वो हमसे जुड़ सकता है और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी क्लासेस ली हैं, आप उनको भी विजिट कीजिए, इससे एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज की क्लास है हमारी प्रयोगवादी। जो प्रयोगवादी कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो आप हायर लेवल की बात कीजिए, टीजीटी से अपर जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, टेट्स के हैं, केवी है, एनवी है, डी ट्रिपल एस बी है या इवन नेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहता है और इससे आगे क्वेश्चन बनने की कोई उम्मीद भी नहीं है। यही से जितने भी पीवाईक्यूज आप उठा के देखेंगे, सारे इस क्लास में वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, जिसमें प्रयोगवादी के कवि आते हैं, उनकी रचनाएं आती हैं, उनका जन्म काल आता है, सीरीज से भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट रचनाएं भी बता देते हैं कि किसकी रचनाएं हैं। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको स्टडी से संबंधित जो मटेरियल मिलेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रयोगवाद की, नई कविता की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया है। और कब से किया है प्रयोगवाद का आरंभ? 1943 ईस्वी में। तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग, देखिए स्टूडेंट, ये जो सबसे पहले प्रयोग होते हैं या सबसे पहले नामकरण कौन करता है, ये सारी चीजें एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में बन जाती हैं, तो इन चीजों को आपके समझ कर जाना है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, जो प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक एक निबंध है उसमें किया है। तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है, और इसका जो संपादक है वो कौन है? अज्ञेय है, और 1943 ईस्वी में प्रयोगवाद शब्द का आरंभ किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा का इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो वो आपके नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अज्ञेय के संपादकत्व में चार सप्तक हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक, इसको आप सोचेंगे पहला सप्तक नहीं, पहला सप्तक नहीं, सीधा तार सप्तक बोलते हैं इसको। 1943 काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सप्तक 1951 इंपॉर्टेंट है। तीसरा सप्तक 1959 इंपॉर्टेंट है। चौथा सप्तक 1979 इंपॉर्टेंट है। ये चारों सप्तक आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आएंगे भी, क्योंकि ये जो प्रयोगवाद है, जैसे भारतेंदु की बात करें, द्विवेदी की बात करें, छायावादी की बात करें, फिर प्रगतिवाद है, और अब हमारा कौन सा है? प्रयोगवाद है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपके समझ के जाने हैं। आगे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों की अन्वेषी का इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। एक एक लाइन हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा मटेरियल हम नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है सिर्फ उसको ही हमें फोकस करना है। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट पेपर पर भी को भी साथ में लेकर चलना है, तो इतना डीप नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं, कहीं से पढ़ लीजिए, पढ़ने का मतलब है बुक से पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। बुक्स अगर आपके पास है तो आप उससे पढ़ेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि खुद का एनालिटिकल है, खुद की नॉलेज है। अगर आप अपने माइंड को उस वे में लेकर जाते हैं तो बेस्ट, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। नहीं तो फिर अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप गाइडेंस लेकर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगेन है, तार सप्तक की भूमिका में कवियों को राहों के अन्वेषी का डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है कि राहों के अन्वेषी अन्वेषी किसने कहा है? अज्ञेय ने कहा है, या अज्ञेय ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? ये वाले ऑप्शन 4 भी दे देंगे आपको, तो आपको ध्यान में रखना है। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा, ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आप स्टार मार्क भी कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एसपीएससी है, उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में क्या लिखा है? प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, नहीं है, नए प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। ये वाली बात किसने कही थी? ये आपके बहुत एग्जाम में रिपीटेड पूछी गई है ये लाइन।
डायरेक्ट लाइन देगा, कोई मीनिंग नहीं पूछा जाता इनका, सिर्फ लाइन देके आपको पूछेगा ये वाली कोटेशन किसने दी है। तो ये आपके दी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेने। अब स्टूडेंट आपकी समझ के लिए कुछ थोड़ा सा प्रयास किया है प्रथम तार सप्तक का 1943 में। आगे इसके संपादक रहे हैं और इसमें हिंदी जो कविता है, रचनाएं हैं, उनका गहन अध्ययन जो यहाँ के कवि रहे हैं उन्होंने अपने अपने माध्यम से व्यक्तिवादिता, मानवतावादिता की बात की है, संघर्ष वर्ग की बात की है, जिसमें आपके ये 7 कवि हैं। अगेय हैं जिसका जन्म 1911 में होता है, आपको जन्म वर्ष जरूर याद करने एग्जाम में आते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध, कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा राइटर तार सप्तक में फर्स्ट में है, तार सप्तक दूसरे में, तार सप्तक को ही फर्स्ट कोई तार सप्तक बोलते हैं, दूसरा तार सप्तक है, तीसरा तार सप्तक है या चौथा तार सप्तक है। तो आपको ये भी राइटर भी ध्यान करने पड़ेंगे, प्लस इनका बर्थ कब हुआ है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगेय 1911 में, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में, भारत भूषण अग्रवाल 1919 में, गिरिजा कुमार माथुर 1919 में, प्रभाकर माचवे 1917 में, रामविलास शर्मा 1912 में और नेमी चंद्र जैन 1919 ईस्वी में। ये सप्तक हिंदी की आधुनिक कविता में नए युग, नए चिंतन और अभिव्यक्ति की क्रांति का प्रतीक है। जो उस समय में जो हमारे चेंजेस हो रहे थे, वैसे 1943 में अभी हम स्वतंत्र नहीं हुए, तो वहाँ की जो स्थिति है, दशा है, उसके बारे में इन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं। तो ये सारे आपके तार सप्तक के कवि हैं, इनके जन्म आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। अभी है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ये अगेजी ही बोलते हैं दूसरा तार सप्तक में, याद रखना दूसरे सप्तक की भूमिका में वो बोला था। और उसी में ये लाइन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह क्या, जो हम प्रयोगवाद की बात कर रहे हैं, प्रयोगवाद में जो रचनाएं हैं वह एक साधन है, केवल दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है या कवि भेज रहा है, दूसरे उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है, कि जो कवि जिस रचना के माध्यम से संदेश हम तक पहुंचाना चाहता है और जो संदेश हम लेना चाहते हैं, प्रेषण कर रहे हैं, उन दोनों की का एक साधन है क्या, प्रयोगवाद। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का एक समय के अनुसार विवरण देखिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्या आता है ये एग्जाम में। अगेय 1911 में है, रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में होता है, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में होता है, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 में इनका बर्थ है, नेमी चंद्र जैन 1919, गिरिजा कुमार माथुर 1919 और भारत भूषण अग्रवाल 1919 में इनका जन्म होता है। ये सारे कवियों के जो जन्म बर्थ हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए आप एक कॉपी में अपना कीवर्ड्स बना लीजिए, साइड में एक कॉपी में लिख लीजिए, जब भी आपको टाइम हो तो मोटा मोटी नजर मारने से 1-2 महीने तक आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हमारा दूसरा सप्तक है, हिंदी साहित्य के कुछ कवि हैं जो ये भी 7 कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शकुंतर माथुर, हरिनारायण व्यास हैं, नरेश मेहता हैं, धर्मवीर भारती हैं और रघुवीर सहाय हैं। ये हमारे तार सप्तक के दूसरा तार सप्तक के कवि हैं। और दूसरा तार सप्तक 1951 में होता है संकलित, ये इनके कवि हैं। देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में होता है और 1911 में, याद रखना आपको ये वाली इंपोर्टेंट है, स्थान नहीं पूछता कोई, इनका जन्म पूछता है, सीरीज पूछ लेगा कौन सा कवि कब हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में, शकुंत माथुर 1922 में, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में, नरेश मेहता 1924 में, धर्मवीर भारती का जन्म होता है 1926 में और रघुवीर सहाय का जन्म होता है 1929 में। ये सारी चीजें आपको पढ़कर जानी है, समझ कर जानी है। अब बात करते हैं हम तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक का संपादन कब होता है, 1959 में। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59। इसके कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। ये आपके तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। इसका संकलन 1959 ईस्वी में होता है। इसके कवियों का जो कालक्रम अनुसार वर्णन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी का जन्म 1919 में, मदन वात्स्यायन 1922 ईस्वी में, विजयदेव नारायण शाही का जन्म 1924 में काशी में। कुंवर नारायण इंपोर्टेंट है आपके लिए, कुंवर नारायण का जन्म होता है 1927 में फैजाबाद में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी इंपोर्टेंट है, 1927 में बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 में इंपोर्टेंट है और कीर्ति चौधरी 1935 ईस्वी में। अभी है आपका चौथा तार सप्तक। देखिए, हिंदी साहित्य के चौथा तार सप्तक का जन्म 1979 में
1979 में होता है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये आपके चौथा तार सप्तक के कवि रहे हैं। चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में होता है। इसके कवि देखिए, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। ये बहुत रेयर पूछे जाते हैं चौथा तार सप्तक के। पहला दूसरा तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसको जाता है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगेय को दिया जाता है। रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था। क्या लिखा है प्रयोगवाद के बारे में कि इस युग में क्या क्या है जो अनास्था होती है, लोगों को आस्था नहीं रहती है, शंका होती है, सॉरी डाउट है, घुटन है, कुंठा है, भग्नाशा है, अपने आप में द्वेष है, राग है, किसी से अच्छे से हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इनमें से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो ये एक नया मार्ग, नया खोज करने के लिए, इनको जो पीछे जो इनको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, पीड़ा हुई है, उसके निवारण के लिए इन्होंने प्रयोगवाद की रचना की है। और इसमें एक अनुसंधान के लिए कि कुछ नया करने के लिए, कुछ खोज करने के लिए इन्होंने प्रयोगवाद को रचा है। प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां देखिए, विशेषताएं क्या है? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य रहा है कि इसकी विशेषताएं, इसमें क्या विशेषताएं हैं कि प्रयोगवादी कवि अहमवादी मतलब खुद को ही अपने आप को समझ रहे हैं कि समाज में बदलाव होना चाहिए। तो अहम इगोस्टिज्म की भी बात की है यहाँ पर। यथार्थवाद का आग्रह किया इन कवियों ने, जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हैं वही सामने आनी चाहिए। निराशावाद पर भी इन्होंने बात की है कि उस समय जो स्थिति चल रही थी निराशावादी की, वो भी ये सामने रख रहे हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य भी रहा है कि सभी जो कवि हैं अपनी बुद्धिता से, अपनी ज्ञान से, समझ से, विवेक से इन सारी चीजों को रचनाओं में लेकर आ रहे हैं। उपमानों की नवीनता बन जाती है कि पहले राधा कृष्ण को छोड़ करके जो प्रत्यक्ष रूप से जो चीजें हमें दिख रही हैं, किसान वर्ग की, संघर्ष वर्ग की, वो चीजें हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। साधारण विषयों का भी ये निरूपण कर रहे हैं, समझ रहे हैं इन चीजों को। भाषा का प्रयोग भी बहुत ही अत्यंत रूप से हुआ है। तो ये सारी चीजें प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। प्रयोगवाद किससे प्रभावित है? फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। जैसे प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित था, है ना, मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक से प्रभावित था। कौन? प्रगतिवाद। ये एग्जाम में आ सकता है आपका। और फ्रायड से कौन प्रभावित है? प्रयोगवाद। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। प्रगतिवाद किससे प्रभावित है और प्रयोगवाद किससे प्रभावित है? प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत देखिए। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र, इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह, ये किसने बोला? डॉक्टर नगेंद्र ने। केशरी कुमार ने क्या बोला है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। इंपोर्टेंट, केशरी कुमार ने क्या बोला है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय ने क्या बोला है? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक क्षणों का अनुभव है, रघुवीर सहाय ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, ये बोला आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को मिलेंगी। अब है प्रपद्यवाद। प्रपद्यवाद प्रयोगवाद 1943 से 1956। 1956 के बाद आपके प्रपद्यवाद और नई कविता की शुरुआत हो जाती है। तो नई कविता को हम फिर पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ प्रयोगवाद पर ही बात करने वाले हैं क्योंकि इसका मटेरियल ज्यादा है, समझने में आपको डाइजेशन में 1-2 दिन लगेगा। 1-2 दिन इसको समझ लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए ताकि रिविजन टाइम आपको इजी रहे। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन किसने किया है? नलिन विलोचन शर्मा ने किया है। 1956 ईस्वी में प्रकाशित जो नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के जो 3 कवि हैं, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नकेन, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। आप KVNA की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, आता है ये। नलिन विलोचन शर्मा, न से, नकेन है ना, न से हो गया नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है आपका न से। फिर है केशरी कुमार, क से आपका हो गया नकेन से केशरी कुमार। और फिर आपका कौन बन गया? नरेश। तीसरा आपका कौन है? नरेश। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखकर जानी है। प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेनवाद पूछा जा सकता है। प्रपद्यवाद किससे संबंधित है? नकेनवाद से। इसका कब प्रकाशन होता है? 1957, 1956 में। नकेन में कौन कौन से कवि हैं? नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और आपका नरेश। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है,
परपदवाद क्या बोलता है? प्रयोग एक साध्य है कि किसी की पूर्ति करेगा, लेकिन प्रयोगवाद प्रयोग को क्या मानता है? साधन मानता है कि मैं तो इसी चीज के आगे बढ़ रहा हूँ, साधन मान रहा है। परपदवाद सिर्फ साध्य ही, सहायक ही मान रहा है, लेकिन वो पूरा उस पर डिपेंड होता है, साधन के ऊपर। तो ये सारी चीजें आप प्रयोगवाद में देखेंगे। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम इतनी ही रखने वाले हैं, क्योंकि जो प्रयोगवाद है वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयोगवाद की 1943 में संपादन होता है, आगे इसका संपादन करते हैं। तो ये इसकी हर स्लाइड आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भी मैटर हमने आपको प्रोवाइड किया है या बताया है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इत्मीनान से। समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन पढ़िए, कहीं से पढ़िए, बहुत सा पढ़िए। जब पढ़ोगे तभी तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे ना। बढ़ना है, आगे बढ़ना है, एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है, नहीं तो फिर हमें, जैसे आप देख रहे हैं ना रिसेंटली क्या चल रहा है, तो एक एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं जो एजुकेशन में बदलाव लाना चाहते हैं। आप भी सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। अगर आप फिजिकली हम नहीं जा सकते तो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उससे एजुकेशन में आगे लेकर आइए, क्योंकि कल नहीं आज कल कभी हम भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ेंगे, तो हमें भी ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो फेयर करना, एक एग्जाम्स को अच्छे से लेकर आना, वो एक कहीं ना कहीं हम सबका ही राइट है। एक फ्री ऑफ एजुकेशन जो हम ले रहे हैं, एजुकेशन को समझना, ये सबका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर हमें एजुकेशन में सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना है, तो अपनी राइट के लिए आवाज उठानी है। आप सभी एकजुट रहिए, जो भी आपको जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इसमें पूरा इंडिया का ही फायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सेशन में, नए लेक्चर के साथ, आपके ज्ञान को थोड़ा समझ बढ़ाने के लिए। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।